हनुमान जी की ये वीडियो देखने के बाद तुम्हारे भी दिमाग में क्लियर हो जाएगा कि क्यों उन्हें संकट मोचन हनुमान कहते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप सब तैयार होंगे, क्योंकि आज के इस सफर का आरंभ हम 8000 वर्ष पीछे जाकर करने वाले हैं। आज से लगभग 8000 वर्ष पहले जब श्री राम की वानर सेना और रावण के राक्षसों के बीच में भयंकर युद्ध चल रहा था, तब रावण हार की कगार पर पहुंच गया था। उसके सारे ही वीर योद्धा हनुमान जी, अंगद जी और लक्ष्मण जी के हाथ मारे गए थे। तब रावण समझ चुका था कि वानर सेना को हल्के में लेना उसकी सबसे बड़ी भूल हो गई। फिर तमाम वीर योद्धाओं को खो देने के बाद उसने अपने छोटे भाई कुंभकर्ण को याद किया। उस समय कुंभकर्ण अपने गहरे निद्रा में डूबा हुआ था, क्योंकि जिस समय वह ब्रह्मा जी की तपस्या कर रहा था, तब वह तपस्या पूर्ण होने पर वह ब्रह्मा जी से इंद्रासन मांगने की जगह गलती से निंद्रान मांग बैठता है, जिसके बाद ब्रह्मा जी ने उसे खुशी खुशी वर्ष में 6 महीने सोने का वरदान दे दिया। दरअसल ब्रह्मा जी से वरदान मांगते वक्त देवी सरस्वती ने कुंभकर्ण का दिमाग हर लिया था, जिस कारण वो ये गलती कर बैठा था। इसके अलावा कुंभकर्ण को भगवान शिव और ब्रह्मा जी के तमाम सिद्धियां और वरदान प्राप्त थे। वह एक बेहद शक्तिशाली योद्धा था, जिसने कई देवताओं को पहले भी युद्ध में परास्त किया था। इसके बाद रावण के तमाम सैनिक लग गए कुंभकर्ण को बीच नींद में जगाने। फिर काफी समय बाद जब उसने अपनी निद्रा तोड़ी तो वो काफी ज्यादा क्रोधित हुआ और उसने सबसे पहले ये कारण पूछा कि मुझे समय से पहले क्यों जगाया गया। जिसके बाद रावण सामने आया और कुंभकर्ण को सारी बातें बताई। जिसके बाद कुंभकर्ण रावण को काफी खरी खोटी सुनाने लगा। जिसके बाद रावण ने भी कुंभकर्ण को भाई होने की दुहाई दी। जिसके बाद कुंभकर्ण ने भी भाई होने के नाते रावण का साथ देने का निश्चय किया और रणभूमि में कूद गया। फिर इतने बड़े और विशाल राक्षस को देख वानरों और भालू की सेना में भगदड़ मच गई। कुंभकर्ण को आते देख सभी दुम दबाकर भागने लगे। फिर वानर सेनापति अंगद ने वानर और भालू सेना को काफी तंज कसा और उन्हें रणभूमि से पीठ दिखाकर ना भागने की सलाह दी। जिसके बाद वानर और भालू सेना हिम्मत करके कुंभकर्ण के सामने जाती है, लेकिन कुंभकर्ण था ही इतना बड़ा कि वो वानर सेना और भालू सेना को अपने पैर के नीचे कुचल देता है, दांतों के अंदर पीस देता है और हाथों से मसल देता है। और ये चीज देखकर वानरों के राजा सुग्रीव समेत अंगद और तमाम प्रमुख वानर सैनिक जैसे कि नल, नील कुंभकर्ण पर वार करते हैं, लेकिन वो भी कुंभकर्ण को कोई क्षति नहीं पहुंचा पाते और कुंभकर्ण उन्हें एक ही मुक्के में काफी दूर फेंक देता है। इसके बाद कुंभकर्ण वानर और भालू सेना पर हंसने लगा और उन्हें कायर बताने लगा। जिसके बाद उसके सामने रक्षराज यानी कि भालू के राजा जामवत जी आके खड़े हो जाते हैं। फिर उन्होंने हवा में उछलते हुए उसके ऊपर एक मुक्का मारा और कुंभकर्ण पूरा ही ध्वस्त हो गया और वो जमीन पर गिर गया। लेकिन फिर अचानक से वो कुछ ही समय बाद फिर से खड़ा हुआ और फिर से वानर सेनाओं को कुचलने लगा। जिसके बाद जामवंत जी हनुमान जी को याद करते हैं और जैसे ही हनुमान जी कुंभकर्ण के सामने आते हैं, वो भी कुंभकर्ण के आकार का अपने शरीर को बना लेते हैं और उसके बाद कुंभकर्ण पर बरसने लगते हैं, उस पर मुक्के चलाते हैं, गदा चलाते हैं और फिर से कुंभकर्ण नीचे गिर जाता है और उसके बाद वो